हेलो गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस चैनल में ये पहला वीडियोज़ है और इस चैनल में हमेशा आईसीटी और एसएमसी के रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे, तो आप कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। हम इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्योंकि ये बेस होता है एसएमसी, चाहे कोई भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसे उसमें मार्केट स्ट्रक्चर आपका फाउंडेशन होता है। यदि वो स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप जो भी आने वाले कंसेप्ट यदि मैं बताऊंगा, यदि ये स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप उस कंसेप्ट को यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली हम लोगों को पता है कि स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसे कि हमको पता है कि मार्केट यदि हायर हाई हायर लो बना रहा है तो इसका जो ऑर्डर फ्लो है, जो स्ट्रक्चर है, अभी बुलिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तो सबको पता है ये चीज़ों के बारे में। लाइक ये स्ट्रक्चर जो हुआ हम लोग का एक बुलिश स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट हायर है, हायर लो बना रहा है। ठीक है, लेकिन एसएमसी में दो तीन कंसेप्ट ज़्यादा आती है, जैसे कि लाइक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। मैं इसके बारे में बात करूँगा कुछ मिनटों में। तो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। मार्केट ऐसा नहीं बनाता है, ऐसे ऐसे कि हायर है हायर लो, हायर है हायर लो, ऐसा नहीं बनाता है। ये तो मतलब ऐसे दिखता है ऐसे बनाने के लिए एग्जाम्पल, लेकिन रियलिटी में मार्केट ऐसे ऐसे कुछ बनाता है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया और हायर लो फिर बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले यहाँ ध्यान समझो, ये चीज़ होता है ना, ये हायर लो और ये हायर हाई हुआ ना, इसको बोलते हैं स्विंग लो और इसको बोलते हैं स्विंग हाई। ठीक है, ये हुआ स्विंग लो, ये हुआ स्विंग हाई। और ये स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच में जो भी स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। और जो भी ये स्विंग हाई स्विंग लो के बाहर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेकिन ये कंसेप्ट हमको ध्यान में रखना है कि यदि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, लाइक मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एक टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा, देखते कहाँ गया वो। आई गेस कहाँ गया, लेट मी सी। हाँ, ये कर्व करके, तो उसमें ये चीज़ होता है कि जैसे कि सच ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये तो हम लोग का स्विंग लाई और स्विंग लो और स्विंग हाई बन गया। ठीक है, और इसके बीच में जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके बाहर जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो, जब भी प्राइस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं, जैसे कि ये और ये, तब हम बोलते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, तब हम बोलते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर अभी क्या है, स्ट्रक्चर जो है उसका जो ऑर्डर फ्लो बुलिश है, लेकिन हायर है हायर लो बना रहा है। ठीक है, जब भी स्ट्रक्चर बुलिश होता है ना, तब क्या होता है कि ये जो हाई है ना, ये जो हाई है ना, ये वीक हाई होता है। ठीक है, ये वीक हाई होता है क्योंकि ये जो वीक हाई इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है। तो हमेशा जब भी लो बनेगा ना, ये हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है, तभी तो ये वीक लो है ना, ये वीक हाई है। और ये जो बनता है ना, लो जो बनता है हमेशा स्ट्रॉन्ग लो बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर हो तो जो लो बनता है वो स्ट्रॉन्ग लो होता है और जो हाई बनता है हमेशा वीक हाई होता है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे ही बात करते हैं कि जो लो बन रहा है उसको हम प्रोटेक्टेड लो बोलते हैं, क्योंकि ये लो को हमें प्रोटेक्ट करना है। यदि प्राइस इसको ब्रेक कर देता है तो स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हमको इस लो को प्रोटेक्ट करना है, इसको हम प्रोटेक्टेड लो भी बोल सकते हैं। और ये जो हाई है इसको हमको टारगेट करना है, प्राइस यहाँ पर आया तो हमको इसको टारगेट करना है, तो ये हो गया टारगेटेड हाई। ठीक है, इसको प्रोटेक्टेड लो बोलते हैं, इसको टारगेटेड हाई बोलते हैं। नहीं तो इसको तुम बोल दो स्ट्रॉन्ग लो, इसको बोल दो वीक हाई। ठीक है, वीक हाई इसलिए क्योंकि हमेशा बार बार स्ट्रक्चर हाई ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है। हाई जब ब्रेक होता है तो वीक हाई हो जाता है, और तो लो जो बनता है वो होता है स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है, अब हमको पता लगाना है कि मान लो कि ये यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, और और अंदर में ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर। अच्छा देखो, जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चॉक भी बोलते हैं, चाहे लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी चॉक पकड़ते हैं, CHOCH करके। ठीक है, ये चॉक हो गया, ये चॉक हो गया। ठीक है, ये चॉक हो गया यहाँ पर। मतलब एक स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में बहुत सारा चॉक बन सकता है, ऐसा नहीं है कि
अब यहाँ एक और चौक है, यहाँ पर भी एक चौक है, यहाँ पर भी एक चौक है, ठीक है। तो ये एक चौक हो गया। जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है उसको चौक बोलते हैं, और जब भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो उसको हम लोग बॉस बोलते हैं, ब्रेक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लो स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है। जब ऑर्डर फ्लो बुलिश होता है तो लो बहुत जो बनता है वो लो स्ट्रॉन्ग लो बनता है। तो ये लो स्ट्रॉन्ग लो है, ये लो स्ट्रॉन्ग लो है कि ये लो स्ट्रॉन्ग लो है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, ये है कि जैसे मान लो यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अब हमको ना इसके लेफ्ट साइड में देखना है, लाइक इसके लेफ्ट साइड में देखना है तुमको। अब देखना है कि ये स्विंग है, ये स्विंग लो में सबसे लोएस्ट लो कौन बना है, इसमें सबसे लोएस्ट लो कहाँ बना है? ये बना है, 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 नहीं ये बना है। तो ये जो बना ना, ये हम लोग का हो गया स्ट्रॉन्ग लो हुआ, ठीक है। तो हमने पढ़ा BOS क्या होता है, ठीक है, चौक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो क्या होता है, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हमने ये सब चीज़ पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो, ध्यान रखना ये कि जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ BOS, ठीक है, तो हमेशा हम एक पुल बैक का वेट करते हैं। जैसे कि अब हायर लो हायर हाई बन गया तो हम पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, एक पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं। जब भी हम पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं ना, तब हमारे ध्यान में ये रहना चाहिए कि अब हमको पता कैसे लगे कि हाँ ठीक है पुल बैक तो हो गया, अब मार्केट कहाँ से ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से आएगा, मार्केट में रिवर्सल कहाँ से आएगा। तो उसके लिए हमारे जो स्ट्रक्चर होता है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर आती है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर हमको बताएगा कि मार्केट में रिवर्सल कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से कहाँ से होगा। तो ये जो चौक होता है ना, ये चौक बताएगा। अब देखो, मान लो कि यहाँ पर चौक हुआ, ये जो चौक हुआ तो ये हमको बता दिएगा, ठीक है चलो। अभी क्या है ना, अभी अभी तो यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश था, लेकिन अब क्या हो गया कि मार्केट ने यहाँ पर हायर है हाई लो बनाने लगा। तो अब क्या हो गया, तो ये चौक करते ही अभी इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन अभी के लिए जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया, बुलिश हो गया, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ और ध्यान रखना है, जो BOS होता है ना उसमें बॉडी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मान लो ये स्विंग हाई है, तो ये स्विंग हाई है तो इसके ऊपर वीक क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए। यदि बॉडी क्लोजिंग होता है तब हाँ, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। और यदि बॉडी क्लोजिंग नहीं हुआ है तब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ, लाइक लिक्विडिटी हो गया। लिक्विडिटी के बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। एक वीक करके चला गया ना, एक वीक करके चला गया, तब हम लोग उसको लाइक एक फेक आउट करके बोलते हैं, चाहे लिक्विडिटी ग्राफ बोल करके हम लोग उसको बोल सकते हैं, उसको वही चीज़ बोलते हैं, ठीक है। एक एक यही होता है। और इसको यदि वीक क्लोजिंग होता है तो चौक बोलते हैं, ठीक है, चौक भी बोलते हैं। यदि इंटरनल स्ट्रक्चर में हुआ, यदि ये चीज़ें ये अंदर में होता है ना, इसके अंदर में ये, तो ये चौक हो गया। लेकिन बॉडी क्लोजिंग होता है, यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग होता है, तो ऐसे देखो, इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, ओके। अच्छा, यही बना देते हैं इसको। ये जो यहाँ पर यदि बॉडी क्लोजिंग होता है तो ये हो गया हम लोग का ब्रेकअप स्ट्रक्चर। लेकिन चौक के लिए बॉडी क्लोजिंग नहीं चाहिए, वीक से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलो अभी हम वीडियोस में अभी चार्ट में देखते हैं कैसे इसको मार्कअप किया जाए, जैसे कि स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या क्या, ठीक है। कोई भी रैंडम चार्ट लेते हैं, चलो ये चार्ट लेते हैं, चलो GB भी लेते हैं, ठीक है, GB भी लेते हैं और देखते हैं कैसे मार्किंग करते हैं। सबसे अच्छा है कि 4 आवर चार्ट खोलो, ठीक है, और मार्किंग करना चालू करो। लाइक यहाँ देखो, यहाँ से मार्किंग करना चालू करते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, यहाँ से करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हुआ ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हुआ ब्रेकअप स्ट्रक्चर। क्यों ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ? क्योंकि ये पहले हम लोग का ये स्विंग लो था, और जैसे ही पुल बैक हुआ, ये पुल बैक हुआ तो ये स्विंग लो कन्फर्म हुआ, ये स्विंग लो कन्फर्म हुआ, और ये स्विंग हाई कन्फर्म हुआ, ठीक है। ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई कन्फर्म हुआ, प्राइस रिट्रेस किया और इस स्विंग हाई को इसने ब्रेक किया विथ बॉडी क्लोजिंग, तो ये क्या हो गया, BOS हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो भी चीज़ हो रहा है ना, ये स्विंग हाई स्विंग लो के बीच में जो भी हो रहा है, ये हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर, और जो बाहर हो रहा है वो हुआ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है।
अब देखो, अब हमको मार्क करना है नेक्स्ट स्विंग लो कहाँ आएगा। अब नेक्स्ट स्विंग लो मार्क करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो इसके लेफ्ट साइड में देखो, ये जो कैंडल ब्रेक किया ना इसके लेफ्ट साइड में देखो, इस लेफ्ट साइड में देखो कौन सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये हो गया आपका स्विंग लो। ठीक है, अब स्विंग लो चेंज होके हो गया ये, अब ये हो गया स्विंग लो। चलो फिर चलते हैं आगे। अब देखो मार्केट ने गया गया गया, अब यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया, मार्केट ने ब्रेक स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक किया, अच्छा मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पर, इसके ऊपर ये हुआ स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, और ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जैसे मार्केट ने पुल बैक लिया तो, और ये स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, पहले तो स्विंग हाई यहाँ कंफर्म था, जैसे पुल बैक लिया, पुल बैक लेते हैं ये स्विंग हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, स्विंग लो कंफर्म करने के लिए स्ट्रक्चर ब्रेक करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक होते हुए स्विंग लो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, क्योंकि इस स्विंग हाई मतलब क्या बोला, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ना, इसके लेफ्ट साइड में जाके देखो और इसके नीचे देखो, इसमें सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये हम लोग का स्विंग लो हो गया। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है, ये फिर यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो अब क्या हुआ ना, अब जो स्विंग हाई था ये शिफ्ट होके यहाँ आ गया। अब देख रहे हो ना स्ट्रक्चर बुलिश है, तो क्या हुआ, ये लो को प्रोटेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर लो प्रोटेक्ट किया, इस लो को ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये लो ब्रेक हो गया तो मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अभी फिर ये लो, अब देखो यहाँ से BOS होते ही ना, यहाँ पर BOS हो, रुको एक मिनट करते हैं काम, इसको कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। हाँ, ये यहाँ पर जो BOS हुआ ना, BOS होते हैं और तुमको स्विंग लो मार्क करना होता है। स्विंग लो कैसे मार्क करेंगे, सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन है इस एरिया में, तो इस एरिया में सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये हो गया स्विंग लो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर देखो, फिर मार्केट ने ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, फिर ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक, अब ये स्विंग लो, इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, मार्केट यदि इस लो को ब्रेक कर दिया तो समझो कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। देखो फिर यहाँ पर BOS हुआ। ठीक है, फिर यदि यहाँ पर BOS हुआ तो बताओ कि तुम्हारा स्विंग लो कहाँ पर आएगा, स्विंग हाई तो पता चल रहा है कि हाँ ये स्विंग हाई है, बट स्विंग लो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर सबसे ब्रेक करते हैं ना स्विंग लो, इस दोनों में से कोई पॉइंट बनेगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे लोएस्ट पॉइंट सिंपल है, सबसे लोएस्ट पॉइंट हम लोग का ये है। ठीक है, तो ये हो गया स्विंग लो और ये हो गया स्विंग हाई। ठीक है, अच्छा फिर चलते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या हुआ। आगे चलने से हमको लोगों को ये दिख रहा है कि फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब ब्रेक हुआ है, तो यदि देखेंगे ना, एक मिनट, अच्छा हाँ कॉपी हो गया। अब देखो फिर यहाँ पर ब्रेक हुआ, अब फिर हम लोग का स्विंग लो ये बन गया। ठीक है, अच्छा फिर और चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं और देखते हैं। हाँ, फिर यहाँ पर ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, अब देखो ट्रेंड चेंज कैसे पता चलेगा हम लोग, देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब ये हम लोग का स्विंग लो ये था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, देखो इस लो को यहाँ ब्रेक कर दिया गया, इस लो को यहाँ पर ब्रेक कर दिया गया, तो क्या कह सकते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। पहले बुलिश ट्रेंड था मार्केट का, मार्केट यहाँ पर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना के आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, अब क्या हो गया, लो जो हुआ वो हो गया वीक, अब जो हाई जो हो गया वो स्ट्रांग। अब मार्केट को बेरिश होने के लिए इस हाई को नहीं ब्रेक करना है, इस हाई को ब्रेक कर दिया तो मार्केट का फिर ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि बुलिश ट्रेंड में हाई को टारगेट करना है, लो को प्रोटेक्ट करना है, और बेरिश ट्रेंड में हाई को प्रोटेक्ट करते हैं और लो को टारगेट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर चौक भी हो रहा है, और क्या हो गया भाई, अच्छा इसमें क्या हुआ कि अब देखो, अब चौक देखना है ना तुमको, चौक देखना, देखो इसके अंदर चौक भी बहुत सारा दिखेगा तुमको, हाँ ये देखो, अब देखो इस स्विंग हाई, इस स्विंग लो पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, और इसमें बहुत सारे चौक दिखेंगे तुमको, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, देखो छोटे छोटे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर,
मैंने बताया था बाइक वीक क्लोजिंग होने से भी चलता है। देखो ये भी चेंज वगैरह कैरेक्टर हुआ, क्योंकि ये दो कैंडल क्लोज पुल बैक आया, फिर एक ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, तो ये वो चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप जाओ, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करो, लाइक BOS कैसे मार्क करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे मार्क करते हैं, स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो क्या होता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड हाई लो एक ही होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो मार्क करो। ठीक है, इसको मार्क करने आ जाएगा ना तो तुमको लाइक और जो जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में, इंड्यूसमेंट के बारे में, और ये ख़त्म होने के बाद ना सप्लाई डिमांड के बारे में हम बात करेंगे ICT कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।